याद रखना जो K शेल होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते हैं। जो L है, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन से शेल में चला जाएगा? वो चला जाएगा K शेल में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ हमें 1 लिख देना है। अगर आपको इस तरीके से बनाना हो तो क्या होगा? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल हो गया आपका K और इसमें यहाँ पर ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। ये किसका हो गया? आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं हम जाते हैं आप किस पे? कार्बन पे चले जाते हैं। ठीक है, कार्बन का कितना होता है अपना 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आ जाएगा? पहले वाले शेल में तो 2 ही आता है ना, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। लेकिन अभी 6 में से अगर हम 2 को माइनस करें कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब K के पास तो 2 की ही जगह है, तो वहां तो हम 2 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं, तो हम अगले 4 को कहां चले जाएंगे? L के पास लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 6। अब अगर इसको आपको ऐसा डायग्राम बनाना तो आप क्या बनाओगे? ये तो न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल इसमें आपने क्या करना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ गया? अब और ऊपर चलते हैं, और ऊपर में हम आ जाते हैं यहाँ पर सोडियम के पास। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, नंबर आपका 11। इसको भी K L M शेल लेते हैं। K शेल में 2, L शेल में 8। देखो 2 से ज्यादा आएगा नहीं, 2 हो गए। 8 यहाँ पर भी हमने पढ़ा हुआ, 8 से ज्यादा इसके पास किसी को भी रखने की जगह नहीं होती है, तो 8 हो गए। अभी भी इन दोनों को मिलाए हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब एक जो बचा हुआ है हमारे पास वो हम किस में लेके जाएंगे? M शेल में लेके जाएंगे। अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो इसी तरीके से एक और शेल बना देंगे और उसमें क्या करेंगे? इसको पहले 8 हम कंप्लीट कर देंगे और उसके